अपन करते हैं शुरू नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, देखो क्या है इसके अंदर। बेसिकली है ना, अपन इसके अंदर वर्क पढ़ेंगे, है ना। वर्क ही तो पढ़ना है और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। वर्क है, क्या होता भाई वर्क? चलो देखते हैं अपन वर्क क्या होता है। देखो होता कुछ नहीं है वर्क। वर्क है, ठीक है। कार्य है जिसको बोलते हैं अपन। बल ने कितना कार्य किया वही तो होता है भाई, है ना। तो बल ने कितना कार्य किया, ठीक है ना, कितना डिस्प्लेस किया, ये है वर्क डन। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ डॉट एस, दोनों में क्या अंतर है। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, वर्क डन ड्यू टू ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको अपन है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू प्लस माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू पाथ लेंथ। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। नहीं है बात तो कौन सा कब इस्तेमाल में लेना भाई, ये आपको पता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ना वर्क डन के कोई फॉर्मूले नहीं होंगे। बोले मुझे समझ में नहीं आया कौन सा क्या क्या बोल रहे हो आप। अरे मैं बताता हूँ, देखो आप बेसिकली है ना ये मान के चलो कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल में लेना है। अगर फोर्स आपको कांस्टेंट दे दे, ठीक है ना, फोर्स आपको क्या दे दे, कांस्टेंट दे दे, तो ये फॉर्मूला लेना। अगर ये वेरिएबल है ना तभी तो ये इंटीग्रेशन किया है ना, ये वेरिएबल है तभी तो इंटीग्रेशन किया है। अगर फोर्स आपको वेरिएबल टाइप का दे दे तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल में ले लेना, ठीक है। तो इसमें ना अपन आगे देखते हैं अपन क्या होगा। देखो इसमें अपन ऐसे लिख देंगे, अगर ये फोर्स है ना और ये डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसको वर्क डन को अपन ऐसे भी लिखते हैं एफ एस कोस थीटा, क्योंकि डॉट में क्या आता है, कोस आता है ना, एफ एस कोस थीटा हो जाएगा। इसको है ना लोग बाग कैसे याद करेंगे, मैं तो ऐसे याद करूँगा एफ एस कोस थीटा। बोले इसमें क्या अंतर है, अरे ये अंतर है, ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट है जो फोर्स के अलोंग है, ठीक है ना। यानी वर्क आप लिख सकते हो फोर्स गुणा वो डिस्प्लेसमेंट जो कि अलोंग हो फोर्स के, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, इसी से सारे सवाल होंगे। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि ये है ना, इसके फोर्स के अलोंग कौन सा होगा, एस कोस थीटा ही तो होगा इसे कंपोनेंट, और इन दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यही तो बोल रहा हूँ मैं कि ये अपने पास वर्क डन आ जाएगा। अब आ जाओ अपने पास वर्क डन आपको कुछ इस फॉर्मेट में दे सकता, कैसे भैया, आपको फोर्स दे देगा वेरिएबल टाइप का 2i कैप 3j कैप फलाना के कैप, है ना, और डिस्प्लेसमेंट दे देगा आपको, क्या दे दिया डिस्प्लेसमेंट, मान लिया कि दे दिया 3i कैप प्लस 2j कैप, ये दे दिया। तो आप निकाल लेना अपने पास जो भी है, कैसे एफ डॉट डी एक्स कर देना। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे, एक जनरल इक्वेशन बता देता हूँ मैं, आपको लर्न ही हो जाएगा। अगर फोर्स आपको है ना कुछ ऐसा दे दे, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप, लिख के बताया था ना कैसे दे दिया, और डिस्प्लेसमेंट आपको कुछ इस प्रकार से दे दे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो मेरे को बताओ यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन। अब अगर एफ वाले का देखा ना, एफ एक्स डी एक्स, और ये एफ एक्स वन से एक्स टू, नहीं है बात समझे, प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, और ये वाई वन से वाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वर्क डन का फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। कितने फॉर्मूले याद करोगे भी आप, एक फॉर्मूला और देखो, ग्राफ का इंटीग्रेशन हमेशा क्या देता है, ग्राफ देता है। तो क्या होगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ये आपको फोर्स दे दिया, मान लिया कि इसके बीच का ग्राफ ये है, तो इसके बीच का ग्राफ ये है, तो यहाँ का जो एरिया है, ये जो एरिया है वो क्या होगा, एरिया, अरे दिखाई दे रहा ना, इंटीग्रेशन इन दोनों के बीच का एरिया क्या देगा आपको, वर्क डन दे देगा, वर्क आ जाएगा, बता देना आप, यही अपने पास वर्क है, ठीक है। तो कोई भी सवाल है ना आप इनसे आसानी से सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना। लिटरली बता रहा हूँ, ये सारे सवाल हो जाने चाहिए आपको, है ना। ये जो है बात करें, ये है ना, सारे जो है सवाल हो जाने चाहिए आपसे, ठीक है, ये बता देना आप, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वन आ जाओ यहाँ पर ना, ये क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला है ना, हमेशा ही ये जो फॉर्मूला लगेगा हमेशा ही कहाँ लगेगा, कहीं भी लगा दो आप, कहीं भी, ठीक है ना, यानी फॉर ऑल, ठीक है ना। ये तो भैया एक क्या है, बोल सकते हैं कि आपके पास शस्त्र है, ठीक है ना, फॉर ऑल, ठीक है ना, कहीं भी लगा सकते हो आप, कहीं भी
जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, ये नॉन कंजर्वेटिव टाइप का होता है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव में अप्लाई होता है, नॉन कंजर्वेटिव टाइप का है। ठीक है, कैसे है मैं बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पर है ना एक नोट लगा के लिख रहा हूँ, आगे से याद कर लेना। जैसे कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आता था, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना, जो दो मासेस के बीच में लगता है, ठीक है ना, हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना, ये वाला फोर्स, पहली बात, पहला ये। दूसरा स्प्रिंग फोर्स है ना, सेकेंडली जो स्प्रिंग है ना, ये मान लिया कि ये स्प्रिंग है, इसको खींच दिया, ठीक है ना, तो खींच दिया तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स इस पर का था हाफ के एक्स स्क्वेयर, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग जो फोर्स होता है वो। और एक इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, जो स्टैटिक चार्ज मान लीजिए चार्ज है भाई, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है ना, तो याद करना ये क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज, इसके जरिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था ना, ये तीनों के तीनों, ये और ये, ठीक है ना, बेसिकली आप ये याद कर लेना, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएंगे, इन्हीं पर बेस होते हैं भाई लगभग। ये सारे के सारे क्या हैं मेरे को बताओ, ये सारे के सारे है ना कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, ठीक है भाई, आप बता देना। अच्छा, इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, जैसे कि अपने पास फ्रिक्शन फोर्स आता है, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, मान लिया कि ये डब्बा है भाई, ठीक है ना, अगर ये फोर्स F लग रहा है तो इसके पीछे लगता है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स इसके पीछे लगता है, ये फ्रिक्शन फोर्स, ये तो होता है नॉन कंजर्वेटिव टाइप का। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स फ्लूइड में पढ़ा था ना आपने, दो इसके बीच में लगता है विस्कस फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस सनीटा एरिया, और ये dy वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, ये जो विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स, ये भी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव टाइप का होता है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये नीटा हो गया। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी नॉन कंजर्वेटिव टाइप के क्या होते हैं बताइए ज़रा आप, बता देंगे, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स, और ये तीनों के तीनों, ये सारे के सारे क्या हैं मेरे को बताओ, ये सारे के सारे यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, है ना, ये सारे के सारे ये जो नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है भाई, बता देना आप। ये तीन फोर्स बताए मैंने, एक और ये दो और ये तीन, ठीक है, और यहाँ कितने बताए मैंने, ये बताया भाई एक, ये दो और ये तीन, ठीक है, ये याद कर लेना आप, मैंने पहले ही बता दिया भाई आपको, ठीक है। चलो इसके बाद अपन बढ़ते हैं, कहाँ थे, यहाँ थे ना फ्रिक्शन फोर्स, इसीलिए मैंने ये नॉन कंजर्वेटिव लिया भाई, ठीक है। चलो अपन यहाँ के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देखें, ठीक है, तो ये सारी बातें ना आपको बता देना। चलो इसको एक आधे एप्लीकेशन भी बता देता हूँ मैं, कैसे कैसे अपनी अपन जो है इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, इसको अप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। मैंने कहा था कि आप वर्क डन का फॉर्मूला याद कर लेना, जो वर्क डन है, वर्क है ना, उसका इतना मोटा क्यों होगा भाई ये, इसका फॉर्मूला याद कर लेना आप। क्या बताया था भाई मैंने, F.S है ना, या फिर F.S कोस थीटा, और ये इस प्रकार से, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ वैसे ही ओरली, है ना, क्या अपने पास एक ये है, एक कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और वो पहले यहाँ पर था, ठीक है भाई, अब वो यहाँ पर आ गया, ठीक है भाई, है ना, ये ऐसे इस प्रकार से मोशन करता करता वो यहाँ पर आ गया, A पॉइंट से B पॉइंट तक आ गया, ठीक है ना, और मेरे को बताना है आपको, ये R रेडियस है ना, वर्क डन A से B में कितना हुआ, ठीक है, ये बताइए आप। देखो इसको ओरली बता देता हूँ मैं, मैंने कोई नया एक कंसेप्ट बताने का है, क्या वो कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखना कि देखो फोर्स, ये ना सेंट्रीपिटल, कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो रिक्वायरमेंट है हमेशा, सेंटर की तरफ जो लगता है फोर्स, तभी तो कोई चीज़ घूम रही, भाई कोई चीज़ घूम रही है, इसका मतलब एक हमेशा अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो कोई चीज़ घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा। अच्छा,
अब इसी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच में एंगल कितना, यहाँ। इस इंस्टेंट पे देख लो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, यहाँ। यहाँ एंगल कितना, यहाँ। अब मेरे को बताओ, ये जो थीटा है इनके बीच का एंगल है, ये 90 डिग्री हो गया, मतलब कोस थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जो होगा वो एफ एस कोस थीटा, मतलब कि एफ एस कोस 90 डिग्री होगा, यानी हमेशा ही 0 होगा वर्क डन फोर्स का। सही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन होता है ना, हमेशा 0 होता है। सेंट्रीपिटल जो फोर्स है अपने पास, ये अपन सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका जो वर्क डन है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए बता सकते हैं। ठीक है ना। और ये भी आप बता सकते हो क्या, अगर थीटा यहाँ पर 0 डिग्री आया ना, अब तो 90 आया ना, अब तो 0 डिग्री आया तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा भी, है ना। थीटा 90 डिग्री आ गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर थीटा जो है 180 डिग्री आ गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बता रखे ना, ये बता सकते हो आप। तो इसके बारे में एक आधी सवाल और लिखो आप, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, है ना। वर्क डन ड्यू टू एम जी, है ना। वर्क डन बताना अपन को एम जी के कारण कितना होगा। ठीक है। ए से बी याद करना, इन द फॉलोइंग केसेस, कुछ एक केसेस लिए मैंने आपके अच्छे अच्छे, है ना। तो आप बताइए ये सवाल। देखो एक का कंसेप्ट बताता हूँ आपको। क्या इस बी पॉइंट और ए पॉइंट पर, ध्यान से देखना आप, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर एम जी जो फोर्स लग रहा है, यहाँ लग रहा है एम जी, और ये है ना, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले आएगा। ठीक है। तो मेरे को बताओ, एम जी यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो वर्क डन क्या लिखोगे आप, एफ इंटू एस कोस थीटा, ये तो लिखोगे, या फिर एफ डॉट एस, है ना। या फिर ये ना लिख के आप एफ डॉट सीधा एस, यही तो लिखोगे भाई। चलो कांस्टेंट फोर्स है, मतलब एम जी तो कांस्टेंट है भाई, मतलब आप सीधा ये इस्तेमाल में ले सकते हो। अब देखो आप, ये दोनों एम जी भी नीचे है भाई, यहाँ से है ना एम जी भी नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा थोड़ी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऐसे ले लेंगे ना, ये तो इस डायरेक्शन में है, इस एम जी के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना, वो डिस्प्लेसमेंट अपन को लेना है। तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना, मेरे को बता दो आप। वो डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना, मेरे को बताओ आप। वर्क डन बराबर फोर्स लग रहा है एम जी, चलो वो डिस्प्लेसमेंट देखो, वो इस पर आ रहा है एच, ठीक है, ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है भाई। बी से ए आ रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आ रहा है ना। अगले ने क्या पूछा है, ए से बी, तो वर्क डन है ना, ये आ जाएगा अपने पास पॉजिटिव, ठीक है ना, बी से ए, ठीक है भाई, सेम डायरेक्शन है ना। लेकिन अगले ने तो ए से बी पूछा है, तो ये वर्क डन जो है आ जाएगा माइनस एम जी एच, कर लो भाई। ठीक है, चलो आगे चलो, आप नेक्स्ट सवाल बताओ मेरे को। ये क्या इस, यहाँ पर एम जी फोर्स लग रहा है, ये एम जी इसको नीचे उतारेगा, तो वर्क डन कितना होता है, एम जी, है ना। और उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, क्या इसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यही तो है, नीचे कितना आ रहा है, आर आ रहा है, यही तो अभी डिस्प्लेसमेंट। तो आप बता देना ये है आर, एम जी आर। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, ए से बी जा रहा है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप, चलो ये यहाँ से है ना, ये भी अच्छा सवाल है। देखो क्या अपन इसको ऐसे बोल दें कि इतना ये है, तो मेरे को ये बताओ, ये वाला भाग कितना हो जाएगा, ये वाला भाग जो है वो कितना है, आर कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से आर वन माइनस, बोलो, कोस थीटा, आर माइनस आर कोस थीटा होगा ना। अरे ये जो है ना, ये इसका ये कंपोनेंट, यानी इस साइड वाला ये कंपोनेंट, इतना ही तो होगा। ठीक है, बता दिया होगा। चलो कमेंट में बता दिया करो भैया आप, ठीक है ना। अगर कोई भी समस्या हो ना तो बता दिया करो, मैं वो इजीली बता दूंगा आपको। मुझे क्या पता चलेगा भाई आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, किस में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से है ना, ये एम जी है, ये इसको यहाँ ले जा रहा है, ए पॉइंट बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जा रहा है भाई। ठीक है, तो इसी के डायरेक्शन में जो एच होगा वो यही तो होगा। ठीक है, यानी वर्क डन बराबर एम जी, है ना, और इसकी डायरेक्शन में एच, ये आ जाएगा एच, है ना। ये वर्क डन बी से ए आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव ले लिया। एम जी भी वही है और एच भी वही है, सेम डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, दोनों पॉजिटिव ले लिया, है ना, ये प्लस आ जाएगा। और एच है कितना, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, एम जी, और ये आर वन माइनस कोस थीटा। लेकिन वर्क डन ये तो ए बी से कितना है,
ए है ना, लेकिन ए से बी कितना आ जाएगा -mg/1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, कर लेना आप, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रही। चलो देखो, आधा आसान सवाल है भाई। देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट, यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया तो मेंशन कर देता हूँ, ये ए है ये बी है, यहाँ से यहाँ वर्क डन करना है एम जी का। ठीक है भाई, जैसे ही ये एम जी के इन्फ्लुएंस में यहाँ से यहाँ आएगा ना, तो कितना, तो वर्क डन जो होगा वो एम जी और इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इसकी डायरेक्शन में होगा। यानी आप साफ साफ ये मान के चलो कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ गया ये जो डिस्टेंस है ना ये, हाँ ये, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये यही तो होगा एच। ठीक है, ए से बी जा रहा हूँ ना, तो एच शायद यहाँ से यहाँ होगा, एच है ना, देखो नीचे से ऊपर चलेगा ए से बी, ए से बी जा रहा हूँ ना, ये एच डिस्टेंस ये ले लेंगे, तो ए से बी वर्ग आ जाएगा एम जी एच, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, चलो अब आप एच निकालो, एच एच निकल जाएगा ना तो आंसर ही आ जाएगा आपके पास। अगर मैं एच आपको निकालना बता दूं, क्या आप मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आर कोस थीटा 1। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, पूरा पूरा आर कोस थीटा 1 पी, चलो मैं बोल देता हूँ ये, ठीक है ना। और अपन को तो ये निकालना ना, ये जो एच है यहाँ से ये एच, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इस साइड वाला, ये जो आर वाला, ठीक है ना, इस साइड आर कोस थीटा 2। तो आर कोस थीटा 2 में से आर कोस थीटा 1 घटा दूंगा तो ये अपने पास एच आ जाएगा ना, मतलब वही तो किया मैंने। क्या, ध्यान से देखना आप, इस पूरे ये जो है ना, इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, ये कितना आ जाएगा, आर कोस थीटा 2 आ जाएगा, इसमें से मैंने ये घटा दिया ये वाला, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। वही तो किया अभी मैंने, समझ गए होगी मेरे ख्याल से, है ना। बता देना आप नहीं समझे हो तो, ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो आंसर बोलो आप कितना आ जाएगा। वर्क डन बराबर, ऊपर लिख देता हूँ मैं, लिख ही रखा है ना, वर्क डन बराबर एम जी और एच, एच कितना है, आर कॉमन ले लो, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 प्लस का वर्क डन ए से भी आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या ए से बी, चलो देखो ए से बी तो उल्टा होगा ना, देखो यहाँ से बी से ए जाने में ये वर्डन होगा, कोई भी निकाल लो भाई, बी से ए जाने में वर्डन कितना होगा, एम जी और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच, ये तो होगा एच, ये और ये डिस्टेंस ये तो होगा एच, तो आप बताइए कितना होगा, प्लस होगा ना बी से ए जाने में, यहाँ से एच बता दो आप, एच तो निकल जाएगा, कितना आएगा मेरे को बताओ। अगर ये और ये, ठीक है, ये इस वाले डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस कितना भाई, आर कोस थीटा 2, ये डिस्टेंस कितना है, आर कोस थीटा 1, तो एच कितना आ जाएगा, आर कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, यही तो होगा। यानी वर्क डन है ना, साफ साफ आ जाएगा प्लस एम जी इंटू आर कोस थीटा 2 माइनस आर कोस थीटा 1। ठीक है, ये अपने पास जो है वर्क डन आ जाएगा बी से ए। अगले ने वर्क डन पूछा है ए से बी, तो ये आ जाएगा माइनस का एम जी आर कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। आसान सवाल है। ठीक है, चलो अब आप नेक्स्ट बताओ मेरे को यहाँ से क्वेश्चन। फिर से इसने वर्क डन पूछ लिया भाई, है ना, फोर्स एफ ने कितना वर्क डन किया ए से बी जाने में, ठीक है ना, ए से बी, ये देखो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन लिख दो आप सीधा, एम जी और इनके बीच का डिस्टेंस एच, ए से बी जा रहा है भाई फोर्स, ठीक है ना, प्लस माइनस तो देखेंगे ना डिस्प्लेसमेंट, क्या यहाँ पर एम जी एच लिखो क्या, अरे यार फोर्स पूछा है तो फोर्स लिखो ना, और उनके बीच का डिस्टेंस लिखो, ये डिस्प्लेसमेंट, ऐसे तो होगा एफ इन टू एस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ये था, ठीक है, ये अगर एम जी एच होता ना तो एच अपन ये ले लेते तो आ जाता आंसर, लेकिन इसकी डायरेक्शन में लेना फोर्स, इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। अगर ये ध्यान से देखो आप, अगर ये ना यहाँ से लेके यहाँ तक आर कोस थीटा है, तो ये आर साइन थीटा होगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा इसका इंटू इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा, यही तो होगा। ठीक है, ये वर्क डन आया कहाँ से कहाँ जाने में, ए से बी जाने में वर्क डन आ गया प्लस का, नहीं ये बात समझ में
ठीक है। अच्छा, इसी में आप एक्सटेंशन बता दो मेरे को, वर्क डन ड्यू टू एम जी कितना होगा, है ना, ए से बी जाने में वर्क डन ड्यू टू एम जी कितना होगा, एक्सटेंशन बता दो। चलो 2 मिनट देता हूँ, आप लिख दो, पॉज कर दिए। अब मैच कर लेना आंसर, ये एम जी, ए से बी जाने में एम जी, और इनटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, कितना आर, देखना आप, एम जी आर, और ये आर में से क्या घटा देंगे, 1 माइनस कोस थीटा, आर माइनस आर कोस थीटा घटेगा ना, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा ना, क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्या है, ये है, ठीक है, ए से बी जाने में, ठीक है। ठीक है भाई, तो या ये आप बता देना, लेकिन ये तो इस सवाल में पूछा ही नहीं है, तो ये एक्सटेंशन के तौर पर बता दिया हमने, ये आप बता देना, फोर्स एफ की वजह से इतना हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है ना, फाइंड आउट वर्क डन, ठीक है, एक्स इजक्वल टू 1 से 8 मीटर पर कितना हुआ। आसान सवाल है भाई, देखो क्या होगा इसमें, वर्क डन क्या होता है भाई, एफ और एक्स दे रखा है, तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन एफ और डी एक्स ये तो होता था, यानी कि बीच का एरिया क्या दे देगा आपको, वर्क देगा ना, वर्क डन दे देगा एरिया, तो इसका एरिया निकाल लो, इसमें क्या हो गया भाई, तो एरिया निकालो, कहाँ से कहाँ, 1 से 8, अगर ये 0 से 8 होता ना तो इस पूरे का एरिया आ जाता और ये आसान सवाल बन जाता। ठीक है, लेकिन है ना अगले ने क्या किया, अगले ने है ना थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या किया, अगले ने 1 से 8 सेकंड के बीच में बोला, यानी एक कहीं यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ से आगे वाले का एरिया कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका एरिया तो अपन निकाल सकते हैं ना, ठीक है, तो ये एरिया कितना होगा, इसका एरिया लिख देता हूँ मैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है, अरे पैरेलल साइड कौन सी है, अच्छा इसमें ये दे नहीं रखा गया, चलो निकाल लेते हैं, इसमें क्या हो गया, क्या अपन सिमिलर ट्रायंगल खेल लेंगे अपन, ये जो ट्रायंगल बनेगी अपने पास, ठीक है, इफ़ थीटा अगर सेम है, ये जो थीटा ना ये सेम है, चलो यहाँ माथा पीछे क्यों करता हूँ भाई, यहाँ देख लेता हूँ, ठीक है, ये है 1, ये है अपने पास 2, और ये एंगल थीटा, ये यहाँ पर कितना दे रखा है, ये 8, है ना, और तो क्या ये है सवाल में, है ना, ये बता देना। तो यहाँ से थीटा सेम है, तो आप क्या करोगे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना आप, है ना, यहाँ पर इसके लिए B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, P1 अपॉन P2 खेल लूँ, देखो अगर इसके लिए पहले वाले के लिए देखो, पहले वाली के लिए बेस कितना है, बोलो जरा, ये 1 हो गया ना पहली वाली के लिए बेस, ये 1 बटा B2 कितना बेस, ये 2 है, ठीक है, बराबर इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया, P मान लो, है ना, और P2 कितना हो गया, 8 हो गया भाई, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है, ये P मान लिया ना, और इसके लिए कितना है, ये 8, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ गई, मतलब ये 4 चौथा पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे मेरे को बताओ आप, यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड सम मतलब कितना हो जाएगा, 4 प्लस और ये 8, भाई पैरेलल साइड तो एक तो ये है, एक ये है, पैरेलल साइड का समझिए ये तो यही होगा ना, इनटू परपेंडिकुलर हाइट कितना, 1, ठीक है ना, तो एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 8 4 12 और ये 6 कितना आ गया, 6 आ गया। इसका एरिया और बता दो, इसका एरिया और बता दो आप, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो, 8 6 48 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क अपने पास कितना निकल के आया भाई, 48 और 6, ठीक है ना, 54, है ना, अपने पास वर्क डन निकल आया 54, ठीक है। तो अच्छा सवाल था ये, अगर 0 से 1 पूछ लेते तो अच्छा सवाल नहीं बनता भाई, ठीक है। तो ये आप बता देना सारे के सारे जो सवाल आपके आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रही, मैंने लिख के रेडी कर रखते हैं भाई, आप टेंशन मत लो, आप तो बस गब, है ना, करते रहो फटाक से, ना इनको सबको अटेंड करते रहो। देखो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फोर्स दे दिया और एंगल इतना एक्स एक्सिस के साथ है, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स ऑन मूविंग एक्स एक्सिस फ्रॉम 1 से 2, ठीक है, वर्क डन निकालना भी, देखो आसान सवाल है, आपको वर्क डन दे दिया, क्या ये जो फोर्स दे रखा है 3x² माइनस 2x, ये जो फोर्स दे रखा है ना, ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, क्या है, वेरिएबल है ना, मतलब इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स वाला इंटीग्रेशन चिन्ह आएगा, ये तो होगा एफ डॉट डी एक्स, है ना, और कोस थीटा
ठीक है ना। अगले ने खुद से बता रखा भाई, पूरा फॉर्मूला तो ये लिखोगे। अरे वर्क डन का फॉर्मूला होता था ना इंटीग्रेशन एफ डॉट एस वेक्टर, तो इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन एफ डॉट एस, ये कोस थीटा नहीं है बात में। चलो 1 से 2 पूछा भी वर्क डन, तो वर्क डन कितना आ गया, इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ध्यान से देखना आप, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन एक पावर में जुड़ जाता है, उसी से डिवाइड हो जाता है, ये तो हुआ। तो यहाँ पर कितना बचा, एक्स क्यूब, है ना, ठीक है ना। तो इसका आप इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन में क्या होता है भाई, एक जुड़ के उसी से डिवाइड हो जाता है, ये एक्स क्यूब माइनस x2, है ना, और इसकी पावर 1/2, और कोस थीटा का कोस अपने, अरे थीटा कितना है 30 डिग्री है ना, मतलब ये √3/2 है, तो ये √3/2 आ जाएगा। तो वर्डन कितना आ गया, √3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप रखो, एक बार अपर लिमिट रख दो और एक बार लोअर लिमिट रख दो, कितनी होगी, ठीक है। तो कितना आ गया अपने पास मेरे को बताओ, वर्क डन आ गया 2 की पावर 3, है ना, तो 2 की पावर 3, तो ये 8 माइनस ये 4, है ना, ये 0 1, ये लिखने की जरूरत नहीं भाई, है ना, लोअर लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस करोगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस है, माइनस होगा ये, तो माइनस का 0 ही हो जाएगा, रख करके बताऊँगा, माइनस लोअर लिमिट ये 0 हो जाएगा, तो माइनस में 0 ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस लिखना भूल गया, √3/2, ठीक है ना, तो ये 4 2 √3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आप बता देना। अरे वही तो था भाई, वेरिएबल फोर्स दे दिया, यही तो है भाई, ये आपको वेरिएबल फोर्स दे दिया इस टाइप का, तो ये वाली फॉर्मूला यही तो इस्तेमाल में लिया अपन ने, और क्या किया, कर लोगे। अब नेक्स्ट सवाल आप मेरे को बताओ, ठीक है ना, बॉडी विल मूव, बताइए आप ये सवाल आप मेरे को बताइए। बॉडी विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है भाई, ओरिजिन दिस वाई एक्सिस ए और बी, मतलब ओरिजिन खेलना चाह रहा है। चलो क्वेश्चन को मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले ओरिजिन बना देता हूँ मैं। क्या अपने पास जो ग्राफ आता है एक्स का और वाई का, यही आता है, ये 0 0 होता भाई, है ना, और अगले ने ए और 0 पूछ रखा है ना, और एक ए और बी पूछ रखा है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि वो ए और बी यहाँ पर, ठीक है, ये ए और बी यहाँ पर है। तो अब पढ़ो क्वेश्चन, एक्स एक्सिस में मूव करा, ओरिजिन से है ना, ये ए और कोमा 0 हो, यानी यहाँ से ये यहाँ गया, ठीक है। मूव पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर वाई एक्सिस से पैरेलल चला, मतलब ऐसे चला, ठीक है ना, 0, A से A, B, यानी यहाँ से यहाँ का चला, ठीक है भाई, है ना। अंडर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दिस, ये जो फोर्स दे रखा ना, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो आप मेरे को वर्क डन बता दो, है ना। ये वेरिएबल टाइप का फोर्स है, मतलब फोर्स वाला फॉर्मूला यही लगेगा ना, प्लस इंटीग्रेशन FY/dy, है ना। और वर्क डन आप मेरे को बताओ, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, KY, और ये कितना है, ये DX, प्लस ये कितना है, ये इसकी वैल्यू KX, और ये DY, नहीं है बात सुन। चलो भाई देखो इसमें ना, ये क्या था, अबे वही है ना, ये x1 से x2 चला, ये y1 से ये y2 चला, तो कितना चला भाई, x1 से x2, देखो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये के बाहर, और ये y और ये dx, ठीक है, x1 से x2, ये प्लस ये के बाहर, ये x, है ना, और ये dy, ये y1 से ये y2। आप मेरे को अब ये बताओ कि ये जो है y एक्स डायरेक्शन में कुछ चला गया, वाई एक्स डायरेक्शन में कुछ चला क्या, सॉरी, ये जो ये था 0 था, ये 0 से 0 को चला, मतलब ये 0, मतलब ये पूरी टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतनी बात बता दी, 0, तो वर्क डन कितना बचा, ये क्योरी साइड वाला, ये ए। अब देखो वाई डायरेक्शन में कितना चला भाई, ये वाई डायरेक्शन में है ना, वाई डायरेक्शन में ये कितना चला, एक्स, ए से ए, यानी ए ही चला, ये ए है ना, ये ए से ए चला यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये ए बाहर, इंटीग्रेशन ये dy, और ये y1 से ये y2, है ना, y1 से y2, और निकाल सकते हैं अपन कितना है, ये y1 से y2, y1 मतलब 0 से ये कितना चला b, यानी के ए इंटीग्रेशन 0 से b, और ये dy, है ना, यानी KAB आपका वर्क डन आंसर आ गया यार, ठीक है। एक आधे सवाल और करो आप, अच्छा लगेगा आपको, चलो भाई, ठीक है, ये सवाल आप बता देना।
है ना। तो इसके बाद एक सवाल और करो, है ना। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, रेडी रखता हूँ क्वेश्चन लिख के। गिली गिलू छू होगा अब, चलो गिली गिली छू हो गया ना। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया, आपको फोर्स पूछा है इतने और इतने कोऑर्डिनेट पर, बताइए। आसान सवाल है बिल्कुल ही। देखो फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, क्या कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता। बेसिक फॉर्मूला आप याद करो, है ना। फॉर्मूला अगर बेसिक आपको याद है ना, तो आप सारे सवाल कर लोगे, इजीली बना लोगे। तो बेसिक फॉर्मूला आप याद किया करो, है ना। बेसिक फॉर्मूला आप याद किया करो, ठीक है। बता दोगे। अब आप मेरे को बताओ ये क्या हुआ यहाँ पर। एफ एक्स दो है ना भाई, यू कितने एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, तो एफ एक्स अलग से होगा, फिर एफ वाई अलग से होगा, ठीक है। चलो एफ एक्स लिखोगे तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स डायरेक्शन में, समझा। तो लिख दूँ क्या सीधा, इंटीग्रेशन ये डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, माइनस कितना हुआ इसका, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो वाई बाहर, तो ये डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी एक्स, मतलब यहाँ से कितना आ गया, टू माइनस का टू एक्स वाई। एफ वाई बताओ, एफ वाई कितना होता है यहाँ पर, माइनस का नहीं क्या एक्स स्क्वेयर बाहर, डी वाई कितना होता है, डी वाई अपॉन डी वाई, यानी माइनस का एक्स स्क्वेयर। यानी कोऑर्डिनेट आपको एक्स और ये वाई दे रखे हैं, तो फोर्स कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का फोर आई कैप माइनस जे कैप, ये आ जाएगा अपने पास फोर्स, ठीक है। यानी ये फोर्स आ गया इतना, ठीक है। रिपोर्ट कर दो ना एक्स और वाई की वैल्यू 0 1 और 2, तो ये 2 और ये आई कैप, ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल और बताइए आप, नेक्स्ट सवाल और बताइए, है ना। लिख देता हूँ गिली गिली, ठीक है। चलो अपन को क्या दिया है, एफ एक्स ग्राफ दिया है ना, ड्रॉ करना है यू एक्स ग्राफ से। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा ना तो ईजिली आप कर दोगे भाई, ये है ना, ड्रॉ ड्रॉ है ना, ये आप कर दोगे। फोर्स होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, यानी यू और एक्स का जो ग्राफ होगा ना, इसका स्लोप वो भी नेगेटिव में आपको फोर्स दे देगा। अरे ये मैंने कहाँ से पढ़ा है, ये याद थोड़ी कर रखा है, यहीं से तो पढ़ा है भाई। तो आप बता देना ये इतना हो जाएगा, तो कितना हुआ देखो। 0 से 2 की बात करूँ, ये 0 है, ये 0 से 2, फिर 2 से 4 की बात करूँ, फिर 4 से 8 की बात करूँ। 0 से 2 की बात करूँ तो यहाँ पर स्लोप कितना है, पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर नेगेटिव है अभी, ठीक है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव है ना, मतलब स्लोप जो भी होगा, स्लोप का नेगेटिव अपने पास फोर्स आता है। मतलब फोर्स की क्वांटिटी आप लिखो, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ से यहाँ ये 0 होगा और ये पॉजिटिव होगा यहाँ पर, नहीं आई बात समझ में, है ना। और वो होगा कितना, यहाँ पर स्लोप बोलो, यहाँ पर 0 से 1 पर स्लोप कितना होता है, -4, ये तो 0 ही है और ये +2, अरे निकाल सकते हो ना वाई बाई एक्स, ठीक है। ये 8/2 4, तो माइनस का 4, क्योंकि ये 4 प्लस का आया था ना, तो उसका माइनस कर दो, फोर्स आया। चलो बनाते हैं अपन ग्राफ, एफ और एक्स का अपन ग्राफ बनाते हैं, एफ और एक्स का। देखो ध्यान से देखना आप यहाँ पर, है ना, ध्यान से एक बार आप देखिए रे, है ना। यहाँ पर कुछ एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैं ये वैल्यू ले लूँ यहाँ पर 0, है ना, ये 2, है ना, ये 4, है ना, यहाँ 8 कुछ एक वैल्यू है, यहाँ -4, यहाँ +4, क्योंकि ये आया है ना, वैल्यू आई है यहाँ पर। अब देखो आप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से है ना फोर्स 0 से 2 -4, फिर ये कांस्टेंट रहा, ठीक है। फिर ये चला, फिर +4, यानी जो भी होगा ये सॉरी +2 है ना, तो ये तो इतना ज़रा, तो ये +2, है ना। तो ये कितना चला यहाँ पर, +2 भाई, 4 से 8 देखो, +2 चला, +2 चला 4 से 8, ठीक है। 2 से 4 देख लो, 0 है, 0 है भाई, 2 से 4, 0 से 2 देख लो, ये -4 है, तो ये -4 है, कहाँ से 0 से 2, तो ईजिली आप बता सकते हो, ठीक है ना। ये जो है सारी चीज़ें है ना, बता सकते हो, आप बता दोगे। तो एक आधे सवाल और करते हैं अपन, फिर अपन नेक्स्ट पे आते हैं इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट और, ठीक है। आप नेक्स्ट बताइए,
पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है भाई, फाइंड आउट वर्क डन अबाउट दिस। तो वर्क डन बताना अपन को, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसको ग्राफ से समझा दूँ क्या? अच्छा, कि ये है ना कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो इस प्रकार से मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, समझाया? तो ये जो पॉइंट है कहाँ से कहाँ मूव किया, शायद ये पॉइंट 0 और ए है, शायद ये पॉइंट 0 फिर ए है, सॉरी A,0 उल्टा लिख दिया ना, ये A,0 है, यही तो हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मूव करा। और यहाँ पर अपन को फोर्स बताना FY, FY यहीं पर तो होगा। तो वर्क डन लिखोगे आप इंटीग्रेशन FY/dy। ठीक है, देखो कहाँ से कहाँ गया, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, पहले बता दिया ये 0 से ए जा रहा है ना वाई डायरेक्शन में, तो 0 से ए ही तो लिमिट लगाओगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो ये वेरिएबल फोर्स डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि फोर्स तो अपने पास कितना है, केवल वाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना जे डायरेक्शन में, क्योंकि इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसलिए वर्क डन कितना आ जाएगा, केवल ये आएगा भाई, नहीं आएगा समझे। तो वर्क डन आ गया इतना अपने पास 0 से ए, FY यानी 3y² जे कैप, मतलब ये dy के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, है ना, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर जोड़ी जाती है उसी से डिवाइड की जाती है, और लिमिट लग जाएगी 0 से ए, यानी A³ इसका क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। कर लोगे? तो ये सारे सवाल हैं बेसिकली, आप बता सकते हो। एक आधे सवाल और लिखो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, है ना, ये रहा गिलीगिलीट हो गया ना। अब इसमें देखो पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहा है भाई, मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। अब और बताओ रेडियस आर है उसकी, फाइंड आउट वर्क डन। एक कांस्टेंट फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड अलोंग टेंजेंट और अलोंग द पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन 1/4 साइकिल। ठीक है ना, बहुत अच्छी लाइन बताई है ये। मैं बता देता हूँ कि ये बोलना क्या रहा है, टेंजेंट अलोंग द पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, मतलब वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स बोलना चाह रहा है। दैट इज, लिख देता हूँ मैं, वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है ना भाई, टेंजेंशियल फोर्स है, उसने वर्क डन कितना किया, इतना ही होगा। चलो आप नेक्स्ट मेरे को बताइए कि ये है यार पूरा सर्कुलर मोशन है, अगले ने 1/4 पूछा ना, 1/4 साइकिल में कितना होगा, तो 1/4 साइकिल तो यही होगी। चलो अब देखो टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो घूम रहा है ना, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा ही सेंटर की तरफ लगेगा, और टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के, मतलब यहाँ है ना तो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ लगेगा, वेलोसिटी यहाँ तो टेंजेंशियल फोर्स FT यहाँ लगेगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में टेंजेंशियल फोर्स इस साइड, ठीक है, फिर यहाँ इस साइड, ये इस साइड, तो चलता रहेगा ना ये, यहाँ से जब ये यहाँ तक पहुँचेगा, समझा? तो आप मेरे को ये बताओ, यहाँ से स्मॉल वर्क डन ले लेते हैं DW, ठीक है ना, DW बराबर F.ds, पता चल रहा है ना, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा जो है आ जाएगा कितना F, और ये इंटीग्रेशन ds, और ये जो लोग आप ये पूरा पूरा यहाँ पर पाथ की लेंथ ले लेंगे, और 1/4 में पाथ की लेंथ कितनी होती है, πr/2, खत्म हो गया सवाल, क्योंकि 2πr तो कितने में, एक में, आधे में πr, तो 1/4 में कितना आ जाएगा, πr/2, नहीं समझ आया? तो ये फोर्स आ गया, है ना। कई बच्चे है ना यहाँ पर उल्टी गिरने लगे, क्यों? क्योंकि मैंने है ना यहाँ पर पाथ लेंथ लिख दिया, बोले तो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, अरे ये भी तो देखो ना, ये फोर्स कौन सा है, टेंजेंशियल फोर्स है, और ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हर क्षण चेंज होता जा रहा है। देखो ये यहाँ पर ये इतना था, तो यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स ये था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, तो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ है, ये चेंज होता जा रहा है। तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे ना, तो यहाँ से पूरा ये फोर्स आ जाएगा। अच्छा सवाल था, यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो ये सवाल देख लेना आप। इसके बाद ये स्टार मार्क कर लिया ना। अब नेक्स्ट इसी बेस पर एक सवाल और बताइए आप, अच्छा सवाल है, हो गया भाई गिली गिली छू। देखो पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, उसकी रेडियस दे दी है ना, वर्क डन पूछा है, टेंजेंशियल फोर्स कितना करेगा, है ना, फोर्स दे भी रखा है इतना, वेरिएबल फोर्स है, 1/4 साइकिल में पूछा है भाई, आसान सवाल है। देखो वर्क डन इंटीग्रेशन F.ds आ जाएगा, है ना, फोर्स कितना दे रखा भाई, 3s², और ये ds, ठीक है, तो ये 0 से r डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन एक पावर जोड़ देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये 0 से r बोले तो 1/4 साइकिल में डिस्टेंस बोलो,
ऊपर दिखाया था ना पाई आर बाई 2, ये पाई आर बाई 2 आ जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो भाई। अपर लिमिट कितना है, पाई आर बाई 2 को लिख सकते हो ना मैं, ये पाई आर बाई 2, ये पाई बाई 2, और आर अपने पास है कितना 6 बाई पाई, पाई से पाई कर दिया ये 3, यानी ये आ गया 3, यानी ये वैल्यू आ गई अपने पास 0 से, अरे ये एक्स है ना, ये लिख दिया भाई गलती से, ये देखो ये मोशन, ये 0 से एक्स है और एक्स की वैल्यू इतनी हुई, ठीक है। तो ये 3 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 है ना, तो 27 जूल आपका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेना ये सवाल, एक दो सवाल और लिख। बताइए, ये रहा अगली गली छू हो गया ना, वर्क डन है ना। देखो आसान सवाल है भाई। बॉडी इज मूविंग अलोंग सर्कुलर ओरिजिन, देखो सर्कुलर ओरिजेंटल पाथ में ना आर रेडियस का है, उसमें मूव कर रही है, और मूव कर रही है ना, तो घर्षण जो कोफिशिएंट है इसका, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है। तो अपन को वर्क डन बताना है इस 1 साइकिल में कितना होगा। देखो आसान सवाल है, क्या ये इस साइड से मूव कर रही है ना, तो मेरे को बताओ जब ये एम मास की बॉडी ये मूव करेगी ना, तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी ना, धरती माता वो लगाएगी। वैसे तो अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू पाथ लेंथ, ये तो होगा पाथ। तो पाथ मेरे ख्याल से कितना कवर करेगी, 2 पाई आर की कवर करेगा है ना, माइनस का। देखो एम जी है ना, ये होता म्यू इंटू एन होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू एन होता ना, तो म्यू और एन एम जी को बैलेंस कर रहा भाई, यानी फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस करेगा ना, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी। और माइनस किस वजह से आया, क्योंकि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट में अपोज कर रहा है, अपोज करा है ना, तो ये आ गया वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, नहीं आई बात सुनिए, इसीलिए ये आया है, ठीक है। एक आधे सवाल और करेंगे अपन, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं। देखिए आप, एक आधे सवाल अपन और करते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, तो ये बाकी नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे अपन, देख लेना, ये जो नोट्स है ना सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। बाय।